बोलिए शांतिनाथ भगवान की, देवाधिदेव 1008 से चंद्र प्रभु भगवान की। प्रारंभ करें। 1008 श्री चंद्र प्रभु भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। आचार्य श्री समय सागर जी मुनिराज की जय। मंचासीन आचार्य श्री आजव सागर जी महामुनिराज की जय। समस्त संघ की जय। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज हम यहाँ पर पाठशाला सम्मेलन के उपलक्ष्य में प्रस्तुति देने के लिए उपस्थित हुए हैं। मैं यहाँ पर श्री विद्या सुधा ज्ञान संस्कार पाठशाला उदयनगर की तरफ से हूँ। उदयनगर पाठशाला के छात्रों द्वारा ब्रह्म गुलाल मुनि की कथा का मंचन किया जा रहा है। ब्रह्म गुलाल अपनी गृहस्था अवस्था में एक बेहद उम्दा बहरूपिया थे। वे तरह तरह के स्वांग रचाते थे। वे जिस चारित्र का अभिनय करते थे उसे पूर्णतः अपने अंदर उतार लेते थे, जिससे दूर दूर तक उनकी ख्याति फैली हुई थी। आइए आपको ब्रह्म गुलाल के पास ले चलते हैं, जो इस समय एक भिखारी का स्वांग रचाकर अपने मित्रों का मनोरंजन कर रहे हैं। अरे कुछ तो दे दो, भगवान के नाम पे कुछ तो दे दो। 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। माई तू तो दे दे, कुछ तो दे दो, कुछ तो दे दो। कुछ एक दाना तक नहीं खाया है। अच्छा ब्रह्म गुलाल, तुम पागल का सॉन्ग रचा सकते हो क्या? अरे ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, मैं अभी आता हूँ। सुनो ब्रह्म गुलाल, तुम इतने बड़े कलाकार हो। हमारे महाराज कला के बहुत बड़े कदरदान हैं। यदि तुम अपना कला का प्रदर्शन महाराज के सामने राज दरबार में करो तो तुम्हें उसका बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। हाँ मित्र, तुमने सही कहा। मैं कल ही महाराज के दरबार में पहुंचूंगा। हाँ मित्र, कल तुम अवश्य जाना। यहाँ पर ब्रह्म गुलाल राजा के दरबार में उपस्थित होने के लिए जाते हैं एवं द्वारपाल को बताते हैं वे कौन हैं और क्यों आए हैं। की जय हो। महाराज, हमारे द्वार में कोई ब्रह्म गुलाल नामक बहरूपिया आपके दर्शन की इजाजत चाहता है। इजाजत है, उसे सम्मान के साथ अंदर लाया जाए। जो आज्ञा महाराज। महाराज की जय हो। कहो वत्स, तुम कौन हो? मुझसे क्या चाहते हो? महाराज, मेरा नाम ब्रह्म गुलाल है। मुझे तरह तरह के पात्रों के अभिनय करने में महारत प्राप्त है। मैं शंकर जी का, गणेश जी का, बालक का, वृद्ध का, भिखारी का, किसी भी तरह का एकदम बहु अभिनय कर सकता हूँ। सेवक आपके समक्ष अपनी कला प्रदर्शन की अनुमति चाहता है। यह रूप तो सभी बना सकते हैं, क्या तुम हूबहू शेर का रूप बना सकते हो? क्या सोचते हो यदि तुम शेर का रूप बना सकते हो? मैं तुम्हें राज दरबार में तुम्हारी कला प्रदर्शन का आमंत्रण देता हूँ। महाराज, मैं शेर का रूप बना तो सकता हूँ, लेकिन आपको भी मुझे एक वचन देना होगा। कहो, क्या वचन चाहते हो?
महाराज, शेर के रूप में यदि मेरा सिंहत्व जागृत हो गया और कोई अप्रिय घटना घट जाती है तो आपको मुझे अभयदान देना होगा। आप मुझे दंड नहीं देंगे। ठीक है, मैं तुम्हें अभयदान देने का वचन देता हूँ। तुम 2 दिन पश्चात सिंह के रूप में अपनी कला प्रदर्शन करने आ सकते हो। जो आज्ञा राजन। इस प्रकार ब्रह्मगुलाल महाराज से अभयदान का वचन ले लेते हैं। आइए देखते हैं 2 दिन पश्चात कौन सी घटना घटित होती है। ठीक 2 दिन पश्चात ब्रह्मगुलाल सिंह के रूप में राजा के दरबार में पेश होते हैं। हा 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 हा, ये शेर है। हा 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 हा, ये शेर है। शेर कभी इतना शांत बैठ ही नहीं सकता। ये तो गधा है, गधा। हा 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 हा, ये तो गधा है, गधा। हा हा। राजकुमार द्वारा उनकी कला का तिरस्कार करने पर अचानक शेर का सिंहत्व जाग उठता है। वह सोचता है ये सरासर मेरी कला का अपमान है। मैं मेरे प्राण त्याग सकता हूँ पर अपनी कला का अपमान हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकता। अचानक तेज गर्जना के साथ शेर के रूप में ब्रह्मगुलाल राजकुमार पर हमला कर देता है। नहीं, मुझे मत मारो। नहीं। पुत्र, पुत्र उठो। पुत्र आँख खोलो। पुत्र, पुत्र कुछ बोलते क्यों नहीं? पुत्र उठो। पुत्र, पुत्र कुछ बोलो। पुत्र, वैद्यनाथ जी देखे ना, कुछ बोलता भी नहीं। उठो। क्षमा करिए महाराज, राजकुमार ने अपने प्राण त्याग दिए हैं। राजकुमार के हृदय की धड़कन बढ़ जाती है। वह घबराहट में अपने प्राण त्याग देते हैं। चारों तरफ शोक व्याप्त है। पूरा दरबार शोक निमग्न है। हाय पुत्र, इस अल्प वय में तुम कहाँ गए? हाय पुत्र, ये राज वैभव, धन, ये राजगद्दी सब तुम्हारे बिना व्यर्थ है पुत्र। मेरा जीवन तुम्हारे बिना व्यर्थ है पुत्र। आइए देखते हैं राजकुमार की मृत्यु के कुछ दिन पश्चात राज दरबार में क्या घटित होता है। महाराज, आज की कार्रवाई शुरू करने की अनुमति चाहता हूँ। मंत्री जी, आज मेरा चित्त नहीं लग रहा। आज की कार्रवाई आप लोग स्वयं देख लीजिए। दोनों वरिष्ठ मंत्री आपस में मंत्रणा करते हुए। मंत्री जी, राजकुमार की मृत्यु के बाद राजा जी बड़े ही निराश लगते हैं। हाँ, तुम सही कह रहे हो। चलो चल के उनसे बात करते हैं। चलो चलते हैं। महाराज, एक विनती है। कहो, क्या चाहते हो? महाराज, राजकुमार की मृत्यु के पश्चात आपने राज्य के कार्यों में रुचि लेना बंद ही कर दिया है। महाराज, राजा को प्रजा का पुत्ररथ पालन करना चाहिए। महाराज, यदि आप प्रजा के बारे में नहीं सोचेंगे तो प्रजा दुखी हो जाएगी। महाराज, ऐसा कब तक चलेगा? मंत्रीवर, मैं जानता हूँ पुत्र वियोग में मेरा मन हमेशा दुखी रहता है। आप ही बताएं मैं क्या करूँ? महाराज, यदि आप किसी दिगंबर मुनिराज का सानिध्य प्राप्त करें तो मैं निश्चित हूँ कि आपके मन का बोझ एकदम हल्का हो जाएगा, क्योंकि गुरु की वाणी चंदन से भी अधिक शीतलता प्रदान करने वाली होती है। इस समय दिगंबर मुनिराज कहाँ मिलेंगे? जिस प्रकार सभी पर्वतों में रत्न नहीं होते, सभी वनों में चंदन के वृक्ष नहीं होते, सभी गजों के मस्तक में मोती नहीं होते, उसी प्रकार दिगंबर मुनिराज सर्वत्र नहीं होते। महाराज, क्यों ना ब्रह्मगुलाल को ही दिगंबर मुनिराज का रूप धरकर आने का कहा जाए? ठीक है, ब्रह्मगुलाल को पेश किया जाए। महाराज की जय हो। क्या आज्ञा है महाराज? सुनो ब्रह्मगुलाल,
तुम्हें हमारे लिए दिगंबर मुनिराज का रूप धरकर आना होगा। महाराज, यह तो बहुत कठिन कार्य है। इसके लिए मुझे 2 महीने की आवश्यकता है। ठीक है, मैं तुम्हें 2 महीने का समय देता हूँ। जो आज्ञा राजन। ब्रह्मगुलाल राजा से 2 महीने का समय ले लेते हैं। इस दौरान वे दिगंबर मुनिराज की चर्या का अच्छे से अध्ययन करते हैं। आइए देखते हैं 2 महीने पश्चात क्या घटित होता है। 2 माह पश्चात ब्रह्मगुलाल मुनि महाराज का वेश धारण करके राजा के दरबार में उपस्थित होते हैं। बोलिए आजो सागर जी महामुनिराज की जय। महाराज की जय हो। महाराज, हमारे द्वार पे एक दिगंबर मुनिराज पधारे हैं। दिगंबर मुनिराज पधारे हैं? मैं उन्हें स्वयं लेने जाता हूँ। नमोस्तु भगवत। आइए। हे स्वामी, कमंडल सीधा करो। विराजमान होइए। कमंडल सीधा कराइए। हे स्वामी, पुत्र वियोग से मेरा मन हमेशा दुखी रहता है। आप अपने वचनों से मुझे कुछ संबोधन दे दीजिए। हे राजन, यह संसार असार है। संसार में जितने भी दृश्यमान पदार्थ हैं, वे सभी नियम से नष्ट होने वाले हैं। प्रत्येक प्राणी अपने किए हुए कर्मों के फल को स्वयं भोगता है। अब विचार करो कि जब अपना ही शरीर अपना नहीं रहता, तो अपने से भिन्न पुत्र, स्त्री आदि अपने कैसे हो सकते हैं। संसार के सारे विकल्पों को छोड़ अपनी आत्मा की खोज में अपने उपयोग को लगाओ, क्योंकि वह ही शाश्वत एवं अपनी वस्तु है। हे स्वामी, आपके वचनों ने मेरे मन का बोझ एकदम हल्का कर दिया है। हे स्वामी, आपके शीतल वचनों ने मेरे मन का संताप हर लिया है। धन्य है आप और आपकी कला। हे स्वामी, मेरे आप तत्व के प्रति मेरी रुचि उत्पन्न हो गई है। मंत्री जी, कलाकार को मुंह मांगा इनाम दिया जाए। बोल बोल। ब्रह्मगुलाल, अपना पारितोषिक लो। नहीं, मैं इसको नहीं ले सकता, क्योंकि इस संसार में कितने ही रूप बदले जा सकते हैं, किंतु एक बार दिगंबर मुद्रा धारण करने के पश्चात इस रूप को कभी भी नहीं बदला जा सकता, क्योंकि यह मुद्रा तो आत्मा को परमात्मा बनाने वाली मुद्रा है। इस प्रकार ब्रह्मगुलाल महामुनिराज वन में चले जाते हैं और अपनी आत्मा में लीन हो जाते हैं। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। धन्यवाद। ज्ञानी का ध्यानी का सबका कहना है, एक आत्मा सच्चा गहना है। सोना चांदी बुद्धगल की सेना है। ज्ञानी का ध्यानी का सबका कहना है, पर को अपना माने यही है तेरी भूल। रमजा चेतन निज में खेलेंगे संकित फूल। संयम की साधना हमको करना है, एक आत्मा सच्चा गहना है। सोना चांदी बुद्धगल की सेना है। ज्ञानी का ध्यानी का सबका कहना है। इसके बाद आमंत्रित हैं आचार्य पाठशाला परिवार 78। पाठशाला परिवार 78। बस हो गया। महालक्ष्मी नगर तैयार। इसके पूर्व महालक्ष्मी नगर। पाठशाला से कितना लाभ होता है, एक दूसरे से आदान प्रदान होता है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या सीखना चाहिए।
मात अपने यहाँ से ही नहीं मिलता, दूसरे से भी हमको सबक मिलता है। बहुत सुंदर प्रस्तुति। आपका तैयार है क्या? हमारा पहले तैयार है, तैयार है। 4 ही बच्चे हमारे में तो। श्री पाठशाला परिवार दिगम 78 इसका हो जाए पहले, उसके बाद करें। बस 5 मिनट समय लगेगा। जल्दी से प्रारंभ करें। कितनी आई पाठशाला? कितनी पाठशाला है अपने पास? है ना 7। प्रत्येक पाठशाला 10 मिनट ही मैक्सिमम है आपके लिए, उसके अंतर्गत उसके पहले ही आप अपना समाप्त करें, जल्दी जल्दी करें। आगे रखिए इसको, आगे वो नहीं वो ये तो हाँ बहेगा। मैं हूँ शिकारी, मैं हूँ भीलों